अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत पहले से सोशल मीडिया पर फेसबुक पर हमारा एक पेज चल रहा था टीम ह्यूमैनिटी के नाम से। कुछ दिनों से उस पेज में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उस वजह से हम उस पेज पे कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हवाले से हमने एक नए पेज की तश्कील दी है टीम ह्यूमैनिटी कश्मीर के नाम से। तो मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश रहेगी कि आप उस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो सोशल वर्क कर रहे हैं, वो मज़ीद लोगों तक पहुंच सके और लोग हमारा काम देखें, और उसके बाद अगर उनको लगे कि हमारा काम जेन्युइन है, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने में वो किसी भी तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं, वो हमारे काम में हाथ बटा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि टीम ह्यूमैनिटी कश्मीर है क्या। ये एक वॉलंटियर्स का ग्रुप है जो कि फ़िलहाल कस्बे सोपोर में काम कर रहा है, बट हमारा मोटिव है और ज़्यादा अपने काम को फैलाना और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। हमारा काम किसी इलाके तक या किसी गांव तक महदूद नहीं है, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हमारी काम की वजह से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। उन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तरह तरह की मुश्किलातें हैं, तरह तरह के मसाइब हैं लोगों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में दो टाइप के लोग पलते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो हाथ फैला रहे होते हैं लोगों के दर पे। एक तो ये तबका हुआ, और दूसरा तबका ऐसा होता है कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, बट ये लोग हाथ नहीं फैलाते किसी के भी सामने, क्योंकि ये इस चीज में गिल्टी फील करते हैं। तो इस वजह से ये लोग हाथ नहीं फैलाते, किसी के दर पे नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते। तो ये दर बदर की ठोकरें अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं। तो हमारा मोटिव है कि ऐसी फैमिलीज को तलाश करना, ऐसे घरों को ढूंढना कि जो इस तबीयत के होंगे। सबसे ज़्यादा फोकस तो हमारा इन्हीं फैमिलीज पे रहेगा कि जो किसी से अपने हाल, जो किसी से अपना दर्द कह नहीं पाते हैं। तो हमारा ज़्यादा टारगेट इन फैमिलीज पे रहता है कि हम इन तक पहुँचे, इनके मसाइब जिस हद तक भी हो सके हम हल करें। हल हम तभी कर पाएंगे जब आप जैसे ज़हीन लोग हमारी मदद करेंगे। मदद के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि बस आप पैसे ही कंट्रीब्यूट करें। हमें हर चीज़ की नीड है। अगर आपको लगे कि आप कपड़े देंगे वो भी बेटर है, आप फूड देंगे वो भी ठीक है, आप पैसे देंगे वो भी ठीक है। मतलब जो भी लगे आपको, जिस तरीके से आपको लगे कि हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। हमने किसी से कोई एक ही डिमांड नहीं रखी है। जो जिस तरह से चाहे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। पैसों के हवाले से करे, कपड़ों के हवाले से भी करे, जिस हिसाब से लगे, जो एक इंसान के लिए ज़रूरी है। ज़रूरियाती चीज़ें जो भी इंसान के लिए होती है, हम चाहते हैं कि अगर लोग वो हमें मैसर करे तो हमें कोई इशू नहीं है। हम उसी तरीके से उन चीज़ों को उन घरों तक, उन इंसानों तक पहुंचाएंगे जो इसके मुस्तहिक है, जो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। तो टीम ह्यूमैनिटी इसीलिए काम कर रही है समाज में। फ़िलहाल हम सोपोर के कस्बे में काम कर रहे हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिन तक हम पहुंच रहे हैं, और हम आपको दिखाते रहेंगे कि हम किस तरह से काम करते हैं। हम किसी को सोशली एक्सपोज तो नहीं करेंगे,
مطلب کسی بھی انسان کو جس کی ہم ہیلپ کریں، ہم کسی ایک کو بھی سوشلی ایکسپوز نہیں کریں گے، اس چیز کا ہم بھرپور خیال رکھیں گے۔ البتہ جو بھی جینون طریقہ ہوگا کام کو دکھانے کا، کام کو ظاہر کرنے کا، کیونکہ یہ چیز ہم ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں ایسے کاموں کے حوالے سے بھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آپ کے سامنے رہے، ہماری کتاب کھلی آپ کے سامنے رہے کہ ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اس چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ کو جس طریقے سے بھی لگے آپ ہمارا سپورٹ کریں، اور اس سپورٹ کرنے میں آپ سے آپ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عبادات یہ سمجھ کے کرتے ہوں گے کہ ہم نے جنت خریدنی ہے یا ہم نے کچھ اور چیز حاصل کرنی ہے، بٹ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اور میرے حساب سے مجھے یہی بیسٹ وے لگ رہی ہے کہ آپ جو بھی کچھ کرو گے، آپ جس طریقے سے بھی عبادت کرو گے، ہم نے یہ موٹیو رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت خالص اس چیز کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے۔ بس اتنا کافی ہے، پھر اللہ ہمیں جنت میں رکھے یا نہ رکھے، کہاں رکھے، کیسے رکھے، وہ ان کا کام ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیں گے۔ بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں، ہمارا اتنا ہی موٹیو ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ تو میرے حساب سے اس وقت کی حالات اگر ہم دیکھیں، چونکہ یہاں سے لاک ڈاؤن بھی ہے، بہت ساری مشکلاتیں ہیں، ایسے لوگ بھی تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، جینے کے لیے جن کے پاس سب کچھ ہے، ویسے لوگ بھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جن لوگوں کے پاس آلریڈی سہارا نہیں تھا، جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، وہ لوگ کیا کریں گے اس حالات میں؟ ہماری قوم بہت زیادہ سفر کر چکی ہے ہر ایک اعتبار سے، بٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تبھی ہم انسان کہلائیں گے اور تبھی اس چیز کو انسانیت کہا جائے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم میں کوئی انسانیت ہے۔ ہم نے پھر یہ شبد ہی دنیا سے مٹا دینا چاہیے کہ یہاں انسانیت بھی پل رہی ہے۔ تو زیادہ لمبا مجھے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ایک چھوٹی میسج تھی باشعور قوم کے لیے۔ تو آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مدد کیجئے تاکہ ہم ان فیملیز تک پہنچے جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فی امان اللہ۔